अगर मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक अकेला चल देता अकेला, तो माहौल बदल जाता क्या? कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला और मैंने माहौल बदला? मैंने माहौल नहीं बदला, माहौल लाखों लोग जो चले थे उन्होंने बदला है। और मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, मैं ये भी कह सकता हूं कि पिछले 10-15 साल में कांग्रेस पार्टी को जो करना था वो नहीं किया। मैं अगर ये नहीं कहूं आपसे तो मैं आपसे झूठ कह रहा हूं। आपकी कॉन्फिडेंस मेंटेन की होती, कभी भी आरएसएस पावर में नहीं आ सकती। ने जो जिस प्रकार से आपकी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करनी थी, नहीं की। इस स्टेटमेंट से मेरा नुकसान हो सकता है। मीडिया कहेगी कि राहुल गांधी कह रहा है, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रियलिटी है। दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं और इस दिल्ली के चुनाव के अंदर राहुल गांधी की एक स्पीच काफी वायरल हो रही है। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा कि पिछले 10-15 सालों से कांग्रेस पार्टी को जो करना था वो नहीं किया। चेंज आया था 1947 15 अगस्त, और प्रगति हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रगति नहीं हुई, मगर मैं ये भी कह सकता हूं, और मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, मैं ये भी कह सकता हूं कि पिछले 10-15 साल में कांग्रेस पार्टी को जो करना था वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं अगर आपसे ये नहीं कहूंगा तो मैं झूठ कहूंगा, और मुझे झूठ कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये रियलिटी है कि अगर कांग्रेस पार्टी दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की अगर कॉन्फिडेंस मेंटेन उसने की होती तो आज आरएसएस पावर में नहीं होती। तो अगर हमने आपकी कॉन्फिडेंस मेंटेन की होती, कभी भी आरएसएस पावर में नहीं आ सकती थी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज और अति पिछड़ा ये सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी लड़ जाया करती थी उनके लिए, लेकिन 1990 के बाद में इस बात में कमी आई, और वो मुझे दिख रहा है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया कि किसकी वजह से कमी आई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की कमी रही है। कह सकता हूं कि जो आपने बात बोली, इंदिरा गांधी जी के टाइम फुल कॉन्फिडेंस मेंटेन थी। दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, अति पिछड़ा ये सब जानते थे कि इंदिरा गांधी जी लड़ जाएंगी, मर जाएंगी उनके लिए। बट 1990s के बाद कमी आई थी, वो तो मुझे दिख रहा है। अब नाम तो नहीं लेंगे, बट ये रियलिटी है, और इस रियलिटी को कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी में पहले इंटरनल रेवोल्यूशन आना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में पहले इंटरनल रेवोल्यूशन आना पड़ेगा, जिसमें हम आप लोगों को अंदर डालें। इसी के साथ राहुल गांधी ने फिदेल कास्त्रो का भी एक उदाहरण दिया। उसने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि फिदेल कास्त्रो वहां पर जब वो रेवोल्यूशन कर रहा था क्यूबा के अंदर, तब न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पत्रकार भी वहां पर थे। लड़ाई चल रही थी, वो जंगल के अंदर बैठे हुए थे, और न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार वहां पर उनके साथ में बैठ गया और उन्होंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। तो फिदेल कास्त्रो ने कहा कि लीजिए। फिदेल कास्त्रो को रिपोर्टर ने बोला कि एक बात बताइए कि आपकी जो मैनेजमेंट टीम है, जिसको आप ट्रेन करते हैं, वो आप उनको मैनेजमेंट कैसे सिखाते हैं, मतलब उनको लड़ना कैसे सिखाते हैं। कास्त्रो की एक कहानी से करूंगा, पता नहीं आपको अच्छी लगे ना लगे, लगेगी। जो जिन राजनेताओं को मैं बताता हूं उनको ये कहानी अच्छी नहीं लगती। तो फिदेल कास्त्रो था वहां पे, वो रेवोल्यूशन कर रहा था क्यूबा में। सुना है नाम ना? सुना है। तो एक पत्रकार आया
न्यूयॉर्क टाइम्स का पत्रकार था, वहां पर लड़ाई चल रही थी, वो जंगल में बैठे थे, तो न्यूयॉर्क टाइम्स का पत्रकार गया, बैठ गया उनके साथ, कहता है भैया मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। फिदेल कास्ट्रो ने कहा लीजिए। शुरू हो गया। कहता है फिदेल कास्ट्रो जी एक बात बताइए, आपकी जो मैनेजमेंट टीम है इसको आप ट्रेन कैसे करते हो? इनको आप मैनेजमेंट कैसे सिखाते हो? इनको आप मतलब लड़ना कैसे सिखाते हो? रेवोल्यूशनरी थॉट कैसे सिखाते हो? तो फिदेल कास्ट्रो ने कहा कि मैं लड़ना नहीं सिखाता हूं। तो रिपोर्टर चौंक गया कि आप सिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं सिखाता हूं, तो फिर कौन सिखाता है? तो उसने कहा कि वो जो डिक्टेटर बैठा है क्यूबा का, वो सिखाता है। कहता है यार तू तो बड़ा बेवकूफ आदमी है, मैं थोड़ी सिखाता हूं। तो चौंक गया। कहता है सर आप नहीं सिखाते तो कौन सिखाता है? कहता है ये जो बटिस्ता बैठा है वो डिक्टेटर था, ये सिखाता है। जर्नलिस्ट ने पूछा कि सर आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि क्यूबा का जो डिक्टेटर है जिससे आप लड़ रहे हैं वो आपकी टीम को मैनेजमेंट सिखाता है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हाँ, मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि मैं उससे लड़ रहा हूं और आधों को वो मार देता है, बाकी भाग जाते हैं, और जो बचते हैं वो मेरी मैनेजमेंट टीम का हिस्सा होते हैं और उसी से मैं काम चलाता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मोदी जी भी ऐसा ही करते हैं। मोदी जी से आधे डर के भाग जाते हैं, ईडी सीबीआई। मैं भी उनको कहता हूं कि जाओ भैया अपनी जान बचाओ, महल बचाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी मैनेजमेंट की टीम चाहिए। जो लीडर होते हैं, जो बच जाते हैं, वो मेरे पास आते हैं मेरी मैनेजमेंट टीम में। तो उस पर काफ़ी लोगों ने तालियां भी बजाई। उन्होंने ये भी कहा कि राजनेताओं को कहता हूं कि उनको ये बात अच्छी नहीं लगती, और मैं ये भी कहता हूं कि मैं उनको ट्रेनिंग थोड़ी देता हूं, हम लोग ट्रेनिंग नहीं देते, ट्रेनिंग कांग्रेस को मोदी जी देते हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं और मोदी जी ही कांग्रेस पार्टी की सफाई कर रहे हैं। आप सुनिए इनको। तो फिर जर्नलिस्ट ने पूछा सर आप क्या बात बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि क्यूबा का जो डिक्टेटर है जिससे आप लड़ रहे हो वो आपकी मैनेजमेंट टीम को सिखाता है? फिदेल कास्ट्रो कहता है हां, मैं क्या करता हूं, मैं लोगों को लड़ाता हूं, आधों को मार देता है, बाकी भाग जाते हैं, जो बचते मेरी मैनेजमेंट टीम है। वही काम हो रहा है, वही काम हो रहा है। मोदी जी डरा देता है, भाग जाते हैं, ईडी सीबीआई भाग जाते हैं। मैं कहता हूं भागो भैया, मुझे नहीं चाहिए, जाओ महल बचाओ, जान बचाओ अपनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी मैनेजमेंट टीम चाहिए। तो अच्छा जब मैं ये कांग्रेस के राजनेताओं को कहता हूं उनको बात अच्छी नहीं लगती, कहते यार तो मैं ट्रेनिंग थोड़ी देता हूं, हम लोग ट्रेनिंग थोड़ी देते हैं, मोदी जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। सफाई कांग्रेस पार्टी की हम नहीं कर सकते, सफाई कांग्रेस पार्टी की मोदी कर सकता है। और हमारा काम जब मतलब लोग दौड़ रहे हैं उस साइड, तो हमारा काम दरवाजे खोलने का, ये जो जो सच्चे मैनेजर्स हैं आ जाए अंदर, तो ये चल रहा है आजकल। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए वो अभी आएंगे, वो सब होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीजों में, मगर आप देखेंगे ये शुरू हो गया है। और लड़ाई विचारधारा के, देखिए जब मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, जब केजरीवाल जी आए, शुरुआत में ही मैंने इनको थोड़ा देखा, ऑब्जर्व किया। ये जितना मोदी जी एंटी रिजर्वेशन है, जितना मोदी जी एंटी दलित हैं, उतना ही ये है, ठीक है? ये
शायद ज्यादा थोड़े मोदी जी से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, वो हो सकता है। ये जो भी कोई सुनना चाहता है, देखिए मैंने यहां आके बोला आपसे कि देखो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से आपकी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करनी थी नहीं की। इस स्टेटमेंट से मेरा नुकसान हो सकता है। मीडिया कहेगी कि राहुल गांधी कह रहा है, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रियलिटी है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ये कुछ नहीं कर सकते हमारा, ये बीजेपी वाले हैं, इनकी बस की नहीं है, ये देश को नहीं चला सकते, ये फ्रॉड है, पूरे फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है, हम लोग बटे हुए हैं। जिस दिन हम लोग एक हो गए ना, ये भाग जाएंगे। मेरा पंजाब में हमारा एक कार्यकर्ता एक दिन मुझसे मिला, कहता है राहुल जी आप जिस दिन ये कांग्रेस पार्टी की जो ओरिजिनल बेस है, जिस दिन ये एक हो गई ना, ये सब आरएसएस वाले भागेंगे, यहां से भागेंगे, ये रुकेंगे भी नहीं, भाग जाएंगे ये। तो थोड़ा सा यूनिटी पे काम करना है, दूसरे की भी सोचनी है। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, मैंने कहा दलितों का नाम लिया और मैंने गलती की, मैंने अति पिछड़ों का नाम नहीं लिया, लेना था। तो सबको लेकर आगे चलना है।